हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होगा उसके अंदर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको किस प्रकार तैयार करें। काफ़ी साथियों को क्वेरी रहती है कि सर सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है। जैसे हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाला भूलते जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। हालांकि ये कोई समस्या नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। दूसरी जो डाउट रहता है कि सर हमें सारे के सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं क्या, या कुछ टॉपिक हैं उनको हम छोड़ भी सकते हैं क्या, या कुछ टॉपिक को आधा पढ़ें आधा छोड़ दें तो क्या होगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर हम कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं और उससे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट भी हो जाते हैं, तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पर हम ज़्यादा फोकस करें और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हासिल कर सकें। तो इन सभी का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेबस हमारा क्या है और इस सिलेबस को किस प्रकार तैयार करना चाहिए, यानी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या हमें सिर्फ लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए, या और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी तैयारी को ज़्यादा बेहतर कर सकें, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर फर्स्ट। तो आपको बता देता हूं मैं कि ये पेपर फर्स्ट में 10 टॉपिक हैं, इसी प्रकार पेपर सेकंड में भी 10 टॉपिक हैं और प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन है और टाइम मिलेगा आपको 180 मिनट, यानी 150 क्वेश्चन करने हैं आपको 180 मिनट में, और जिसके बोर्ड लेवल में है तो आप मान के चलो एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट मिलेगी या 1.25 मिनट मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ये करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद एक्यूरेसी। तो सब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जीके में तो क्या है कि चलो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है तो 3 घंटे के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन को देख भी सकते हो और कर भी सकते हो। लेकिन मैं बात करूं मैथमेटिक्स में तो आपको क्वेश्चन आते रहेंगे, लेकिन उस समय अंतराल में आप उन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो वो कौन सी टेक्निक है कि हम कम समय के अंदर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, तो उनके बारे में भी लास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं 10 टॉपिकों में फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड टॉपिक है 2D जो कि कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों में है, थर्ड टॉपिक है 3D, फोर्थ टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है OD यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स जिसमें आते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो आपके बीएससी में लगती है, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो फर्स्ट टॉपिक है वो सभी साथियों को अच्छे से कवर होता है क्योंकि ग्रेजुएशन वाला पार्ट है और सभी अच्छे से करते हैं। सेकंड जो पेपर है इसमें कुछ टॉपिक ऐसे जैसे स्पेशल फंक्शन हो गया, टेंसर हो गया, डीजी हो गया या मैकेनिक्स हो गया, ये कई जगह यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, IITs हैं या NITs हैं, वहां पर टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है एक बार की। लेकिन ये जो सेकंड पेपर है वो ज़्यादा आसान रहता है और यहाँ से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। देखेंगे कैसे। तो फर्स्ट पेपर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हम ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, तो उनको देखते हैं। फर्स्ट मैं बात करूँ टॉपिक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस, ये 4 टॉपिक हैं। यहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं पूछा गया, क्योंकि लास्ट टाइम भर्ती में लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे, 10 से 20 के बीच में क्वेश्चन डिलीट होंगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो अलग बात है, अदरवाइज आप इन 4 टॉपिकों से लगभग आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, 15-15 आते हैं प्रत्येक टॉपिक से, तो 60 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो और आपको समय लगेगा इनमें सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट। यानी कि ये जो टॉपिक हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और साथ में आपके मार्क्स हैं उनको भी इंक्रीज करेंगे। अगर आप इन टॉपिक को छोड़ के जाते हो इसका मतलब आप कंपटीशन से काफ़ी पीछे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक सभी साथियों के होते हैं और जो नेट का एग्जाम है उसके अंदर भी ये तीनों के तीनों टॉपिक हैं वो काफ़ी वेटेज रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये प्योर मैथमेटिक्स है तो इसमें समय कम लगता है। आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है ये टॉपिक, लेकिन आप इन टॉपिकों में 60 क्वेश्चन करने में आपको लगभग समय लगेगा 80 मिनट
और इन टॉपिकों में आपको टाइम लगेगा 30 से 40 मिनट, यानी कि ये टॉपिक आपका समय भी बचाएंगे। तो इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में बात करूं तो ओडी और पीडी, ये टॉपिक काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो लेंथी आते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। मैकेनिक्स वाला पार्ट हो सकता है किसी साथी को थोड़ा सा हार्ड लगे, क्योंकि ये फिजिक्स वाला पार्ट है। उसके बाद में बात करूँ 2D और 3D, 2D और 3D है तो आसान, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कई बार थोड़ा सा लेंथी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर अटेम्प्ट करते समय कि कौन सा क्वेश्चन को पहले करना है और कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है। कई बार होता क्या है कि हम कई बार ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं वो हमारी 2-3 मिनट भी खराब कर देता है, और उसके कारण हमारा दिमाग भी है वो भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिसका असर है वो दूसरे क्वेश्चनों पे देखने को मिलता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 से 4 टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब मैं बात करूं पेपर सेकंड, तो जिसमें मेन टॉपिक कौन से हैं? स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर, मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो ये 10 टॉपिक हैं वो सेकंड पेपर में। तो अगर इन टॉपिकों में बात करूं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं कम समय में, तो वो है आपके पास स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर, और मैट्रिक्स स्पेस। टोपोलॉजी हो सकता है किसी साथी को थोड़ा सा लेंथी लगे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है। उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन है वो काफी आसान होते हैं। तो मैं 4 टॉपिक की बात करूं तो ये 4 टॉपिक हैं, ये भी सेम जैसे फर्स्ट पेपर में है वैसे ही सेकंड पेपर में आपके स्कोर है वो ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो इन टॉपिकों को आपको नहीं छोड़ना है। हालांकि जिन साथियों ने स्पेशल फंक्शन, टेंसर नहीं पढ़ा है, डीजी नहीं पढ़ी है, तो उनको शुरुआत में काफी हार्ड लग सकते हैं। तो इनको आप बुक से पढ़ोगे, 2 या 3 बार जैसी बुक से पढ़ोगे तो ये टॉपिक है वो आसानी से कवर कर सकते हो। तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ने हैं। आप चाहो तो मैकेनिक्स छोड़ सकते हो, चाहो तो ओआर छोड़ सकते हो, चाहो तो एनए छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब क्या है कि इसके बेसिक्स कर सकते हो, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं जाओ तो काम चल जाएगा। लेकिन आप इन टॉपिकों को छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब आप सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर हो रहे हो। मैं मेरी बात करूं तो ऑपरेशन रिसर्च और एनए है, यहाँ पर मैंने सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी थी। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं छोड़ के गया था, क्योंकि एनए में कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो जो ऑपरेटर वाले हैं या जो थ्योरेटिकल पार्ट है सिर्फ वही पढ़ के गया था, और बाकी मैं चीजें इसमें छोड़ के गया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है। तो अगर आप इस टॉपिक को पूरा छोड़ के जा रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में जो शुरुआत वाला पार्ट है, मीडियन, मोड, मीन, उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये जो टॉपिक है ये काफी आसान है। दूसरी चीज, पेपर फर्स्ट है वो थोड़ा सा लेंथी आता है, और पेपर सेकंड ये थोड़ा सा आसान आता है, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कम होता रहता है। तो यहाँ से आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आपको थोड़े से लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पेपर सेकंड पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कई बार लगता ये है कि ये टॉपिक हमारे पढ़े हुए हैं तो इस पे हम ज्यादा समय दे देते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकें, और इस पे थोड़ा सा कम समय देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, इसलिए आप पेपर सेकंड को ज्यादा सीरियसली ले लें। क्योंकि मेरे भी पेपर सेकंड में ज्यादा मार्क्स हैं, और जो मेरे साथी थे 3-4 उनके भी पेपर सेकंड में ज्यादा मार्क्स हैं। तो इसको आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो एक मुख्य क्वेश्चन आता है कि सर हमें तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। हालांकि काफी साथियों ने 5 से 6 मंथ हो गए हैं तैयारी लगे हुए, और उनका 50-60% कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो उनके लिए चीज नहीं है। जो साथी अभी सेट का एग्जाम दिया है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। ये वाला पार्ट है जो आधा पार्ट है, 4-5 टॉपिक, ये फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू करनी है, तो तैयारी हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए? आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता तो वो कि जो टॉपिक आसान है और हमें आते हैं उनको करना चाहिए, या दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि वो टॉपिक जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, ताकि उस टॉपिक को भी थोड़ा सा कवर कर लिया जाए। मेरा मानना ये है कि जिस टॉपिक पर आपकी पहले से कमांड है, जो भी 5-7 टॉपिक है आपको आसान लगते हैं, जिनमें
आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उन टॉपिकों को आपको पहले करना चाहिए। वहाँ पर दो फायदे हैं आपके। फर्स्ट फायदा आपको क्या हो जाएगा कि आप शुरुआत के 1 से 1.5 महीने में 7-8 टॉपिक कर लोगे, क्योंकि ये टॉपिक आप सभी को आते हैं। 2D है, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस है, OD है, PD है, वेक्टर है, अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स है, ये 5-7 टॉपिक हैं, ये सभी को आते हैं। तो अगर आप इन टॉपिकों को शुरुआत में कवर कर लोगे 30 से 40 दिन के अंदर, तो उससे आपका क्या होगा, लगभग 40% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। अदरवाइज होगा क्या कि आपका कोई दूसरा साथी जो तैयारी कर रहा है और आप उससे पूछते हो कि सिलेबस कितना हो गया, वो बोलेगा मेरा तो 80% सिलेबस हो गया। लेकिन आप कोई ऐसा टॉपिक उठा लेते हो जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उसमें जाहिर है कि समय है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो आप 1 मंथ में सिर्फ 2 टॉपिक करते हो और इधर 30 से 40 दिन में आप 7-8 टॉपिक करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस है वो किस में ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो साथ वाला तो 80% सिलेबस किया हुआ है और आपका भी 10% या 20% सिलेबस हुआ है। तो आपको खुद को ही थोड़ा सा क्या लगेगा कि मेरा तो अभी बहुत पीछे हूँ। तो उसमें आपको क्या होता है, हड़बड़ाहट ज्यादा होती है, और हड़बड़ाहट में हम कोई भी काम करें वो अच्छे से नहीं होता है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि जो टॉपिक आपको ज्यादा आसान लगते हैं, जिनमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, उन टॉपिकों को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उसमें आप क्या कर सकते हो, शुरुआत में आप ज्यादा समय ना दें, कोई भी टॉपिक उठाओ, ये नहीं कि आप उस टॉपिक के लग गए और 15-20 दिन 30 दिन तक खींच रहे हो, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। शुरुआती दौर में आपको क्या करना है, उन टॉपिकों को ऊपर से देख लो, क्योंकि आपको 3 से 4 बार है रिवीजन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में अगर आपने किसी टॉपिक को, जैसे मैं बात करूं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की, अगर आपने फर्स्ट टाइम में इसको 60 से 70% तक कवर कर लिया है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, और आपका सारा का सारा सिलेबस है वो 6 से 7 महीने में कवर हो जाएगा। तो आपको लगेगा हाँ भी मेरा सिलेबस है वो कवर हो गया। जैसे आप सेकंड राउंड में रिवीजन करो, तब आपको जो टॉपिक आसान है वो तो आपके 5 से 7 दिन में हो जाएंगे, और ये जो टॉपिक हार्ड है यहाँ पर आप थोड़ा सा 1 दिन का एक्स्ट्रा समय देकर इसको आप 60 से 70% को आप 80 से 90% कर सकते हो। तो इस प्रकार हमें ये चीजें करनी है। जब तीसरी बार रिवीजन करो तो जो बाकी चीजें बची है उनको तैयार कर लेना। तो एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अदरवाइज तैयारी तो सभी साथी करेंगे। तो किसी भी एग्जाम में अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए हार्ड वर्क है, उससे काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है वो कुछ लाइन से हटकर एक्स्ट्रा चीजें करते हैं। वो कुछ ऐसे ट्रिक बनाते हैं या कुछ ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जिनसे कम समय के अंदर रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करके और वो ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आज का जो समय है वो सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं। तो ये तो आपका था सिलेबस कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दूसरी चीज कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर हमें ज्यादा काम करना है, और तीसरी चीज हमें अगर हमने स्टार्ट नहीं किया है तो हमें किस प्रकार किसी भी एग्जाम के लिए इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को है वो किस प्रकार शुरुआत करनी है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो यहां तक अपना लगभग जो 50-60% है वो काम हो गया है, और ये ऐसा काम है वो सभी साथी करेंगे। तो अब जो मेन स्ट्रेटजी आती है कि हमें किस प्रकार से सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए। होता क्या है कि जैसे हम एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे इसके लास्ट में पहुंचते हैं तो पहले वाला साफ होता जाता है। दूसरी चीज, चलो एक टॉपिक पढ़ लिया, कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जैसे हम तीसरा चौथा टॉपिक पढ़ेंगे तो पीछे वाला भूलते जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हालांकि ये चीज नॉर्मल है, सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन उसको हम ज्यादा अच्छे से किस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, कोई भी मान लेते हैं आपने ओडी स्टार्ट की, तो जैसे आपने ओडी को 3 से 4 दिन में कवर कर दिया, 3 से 4 दिन में आपने ओडी को कवर कर दिया, और मैं मान के चलता हूं कि आप 7 से 8 घंटे वो मैथमेटिक्स को दे रहे हो। जैसे ही आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, उस 8 घंटे के दौरान 6 घंटे तो नया टॉपिक पढ़ना है और 2 घंटे है वो पीछे वाले टॉपिक को रिवाइज करना है। तो ये मान लेते हैं कि आपके पास 3 से 4 दिन में ये हो गया। इसी प्रकार अगर आप तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस समय क्या करना है, आपको 6 घंटे तो इस टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन जो 2 घंटे बचे हैं तो उसमें आपको 40 मिनट 30-40 मिनट इसको देना है और लगभग 1.5 घंटे का समय है वो इस टॉपिक को देना। तो इस प्रकार आप करोगे तो आपकी जो रिवीजन भी होता रहेगा,
ताकि आप पीछे वाला नहीं भूलोगे और आप आगे भी बढ़ते रहोगे। तो ये वाला जो टाइप है स्टडी का, उसको हम बोलते हैं वर्तुलाकार स्टडी। तो स्टडी है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है लीनियर, इसमें क्या रहता है, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार आगे चलते रहते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला क्या रहता है, साफ होता रहता है। दूसरा तरीका क्या है वर्तुलाकार स्टडी में, जैसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, जैसे सेकंड शुरू किया फिर फर्स्ट का रिवीजन, जैसे आगे वाला किया वापस रिवीजन, जैसे आगे किया वापस रिवीजन। तो इस प्रकार से चलते रहेंगे तो ये चीजें हमें लंबे समय तक याद है। तो ये है वर्तुलाकार स्टडी। यहाँ पर हम नया टॉपिक सीख रहे हैं, साथ में पीछे वाले का रिवीजन भी कर रहे हैं। तो रिवीजन है वो काफी जरूरी है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। और मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक महीने तक कुछ नहीं पढ़ा तो ऐसा लगेगा सब कुछ साफ हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा रिवीजन भी है वो एक अच्छे से करना, प्रॉपर तरीके से करना। ये नहीं कि हमने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए फिर वापस रिवीजन किए ताकि नया शुरू नहीं किया। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो जरूर आपके अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आपके सब्जेक्ट पर कमांड है वो भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें, एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी सब्जेक्ट पर कमांड भी अच्छी हो जाएगी और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पर आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो फर्स्ट चीज की मैं बात करूं कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे आप पेपर फर्स्ट पढ़ो या आप कोई पेपर सेकंड पढ़ो, पहला काम आपका है नोट्स तैयार करना, और वो भी अपनी लैंग्वेज में। ये नहीं कि आपको दूसरे कोई नोट्स मिल रहे हैं कहीं से भी और उनको आपने कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हाँ, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तब आप किसी दूसरे नोट्स की मदद ले सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करनी चाहिए। जैसे भी नोट्स बनाओ आप किसी भी टॉपिक के, तो उस टॉपिक के आपके पास बुक होनी जरूरी है, उसकी बुक होनी जरूरी है। बुक से पढ़ के खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। दूसरा काम, फर्स्ट राउंड में आपने नोट्स बना लिए, जैसे आप रिवीजन करते हो तो इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या बनाना, आपके शॉर्ट नोट्स बनाना है। फर्स्ट टाइम में आपके नोट्स बना लिए, मान लेते हैं कि 5, 6, 7 मंथ में आपका जो पेपर है सारे के सारे आपने कवर कर लिए हैं। जैसे ही सेकंड राउंड में आप रिवीजन कर रहे हो तो इन नोट्स में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल ही आसान है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो याद रखने में समस्या होगी। कुछ लेंथी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसा स्पेशल फंक्शन में कुछ इक्वेशंस आएंगे, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है, उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज है, तो कुछ ऐसे आपके पॉलिनोमियल होंगे, बेसल पॉलिनोमियल है, तो उनको आप बार बार भूलोगे। तो उनको एक जगह अगर लिखा हुआ है तो एक जगह लिखने में हमें क्या लगेगा, 1 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। तो वही पूरी बुक पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। तो वो समय आपका ज्यादा बर्बाद नहीं हो, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लें। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया रिवीजन। और तीसरी बार रिवीजन बनाओ तो इसके और भी शॉर्ट कर सकते हो। मैं मेरी बात करूं तो सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए थे, सेकंड राउंड में मैंने क्या किया, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। मान लेते हैं कि अगर मेरे नोट्स किसी टॉपिक के 100 पेज के बने हैं तो शॉर्ट नोट्स में मैंने इनको 25 से 30 पेज में कंबाइन करने का प्रयास किया। और जब मैं थर्ड टाइम रिवीजन किया तो इस 25 से 30 पेज को मैंने 2 से 3 पेज में 2 से 3 पेज के अंदर कंबाइन किया। यहाँ पर मैंने सिर्फ वही चीजें लिखी जहां पर मुझे कंफ्यूजन होता था या जो चीजें याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी, उनको मैंने यहाँ पर लिखा। तो जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको मैंने, जो टेलीग्राम चैनल है आपका राजेला एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहां पर भी प्रोवाइड कर रखा है। लगभग टॉपिकों के 2-4 टॉपिक और हो सकते हैं, तो जैसे मुझे समय मिलेगा तो उनको भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है, तो कई बार होता क्या है कि थ्योरी तो हमारी पूरी कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस प्रकार हो जाती है कि हम वो क्वेश्चन को समझते हैं तब तक है वो समय है वो काफी बीत जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए सोर्स क्या होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर हुए हैं अभी तक 2016 और 2020 वाला, उसके बाद टेक्निकल वाला जो एग्जाम हुआ है, उसके बाद मैं बात करूं टेक्निकल के बाद फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, उसके बाद जो सेट का एग्जाम 12, 13 और जो अभी हुआ, तो ये पेपर हैं
इन पेपर की मदद से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ही आप टॉपिक पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व करो। तो इन सभी पेपर की जो फोटोकॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वापस उसकी थ्योरी को देखो कि हमें कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आई, या ये वाला क्वेश्चन है वो कौन से कंसेप्ट से होगा, तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं बात करूं, 3 नंबर चीज है वो है टेस्ट सीरीज, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। टेस्ट सीरीज का काम क्या है कि जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो आपने क्वेश्चन किए हैं, उनके रिवीजन के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही है, कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां पर अभी भी गलती हो रही है, ताकि वो सेम गलती है वो आपके एग्जाम टाइम पे ना हो। और टेस्ट सीरीज में अगर अच्छी टेस्ट सीरीज है तो वहां पर वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कंसेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस रणनीति के तहत अगर आप तैयारी करते हो तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और सब्जेक्ट पर भी कमांड हो जाएगी। तो ये चीजें देखने में तो काफी आसान है, हाँ सर ऐसा कर लेंगे, जैसे कोई भी बताए हमें तो वो मोटिवेशन है वो एक समय के लिए रहता है, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद लगता है ना ये चीजें हैं, नॉर्मल है, ऐसे चलता रहेगा। तो किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज तो जुनून, और दूसरी चीज होना चाहिए समर्पण यानी डेडिकेशन। अगर आपके अंदर जुनून है और डेडिकेशन है तो आप कितना बड़ा ही लक्ष्य क्यों ना हो आसानी से हासिल कर सकते हो। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे जॉब लगनी, मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और तैयारी के दौरान कभी भी आपके दिमाग में ये विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। होना न होना अलग बात है, लेकिन आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका मतलब है आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। सिलेक्शन होना न होना वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर हमेशा ये होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन है वो 100% होगा। अगर आप इसी बिलीफ के साथ, इसी विश्वास के साथ तैयारी करते हो तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर न लग पाओ, आप फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाओ तो सेकंड ग्रेड बन जाएगा। तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो आपको रणनीति बताई है उसके तहत आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो हम उसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में रणनीति, ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा सपना है उसको पूरा कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।